आज आप राहुल गांधी पे जाएं, फलाने पे जाएं। आज मैं कहूं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2014 से पहले इस देश में जो जन्म लेता था उसको शर्म आती थी। आप ऑडियंस बैठे, सबका 2014 से पहले का जन्म है, क्या आपको शर्म आती थी? हिंदुस्तानी कहते हुए मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, आपने संसद नहीं चलने दी, पूरा विपक्ष एकजुट था, पिछले कई दिन से संसद नहीं चल पाई। नहीं, ये गलत नैरेटिव है, ये बीजेपी और गोदी मीडिया। चलिए ठीक है, कैसी लगी आगे स्वाद? गलत दे रहे हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। कैसे आपने गलत स्टेटमेंट दी है? विपक्ष की ये मांग थी। नहीं आलोक जी सुनिए, आलोक जी पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। मेरा अब अगर आप उस गतिरोध के बिहाफ पर नियम अपने हिसाब से कराकर संसद में बहस कराते हैं और जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तब आप वॉकआउट करके चले जाते हैं और फिर उसके बाद बाहर निकलकर आप प्रधानमंत्री के पूरे भाषण का एनालिसिस करते हैं, तो इसका मतलब क्या रह जाता है? इतने दिन आपने बहस क्यों कराई, इतने दिन वक्त क्यों बर्बाद कराया, और फिर जब आखिर मौके पर आपको कहना सुनना चाहिए था उस वक्त आप वहां से चले गए। ठीक है, समझ गया। देखिए, मुझे लगता है गोदी मीडिया के कुछ लोगों को, साथियों को यही नहीं पता है कि संसद में वॉकआउट भी अपना विरोध का एक तरीका होता है, क्योंकि बीजेपी की भाषा बोलते बोलते 8-9 साल हो गए कुछ लोगों को। पूछना चाहते हैं, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। सत्ता पक्ष में 303 सांसद हैं। आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन अपने मणिपुर के हथियारों को नहीं बचा सकते। आप लोग कहते हैं कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया, विपक्ष ने। अरे भाई 301 मिनट रुकिए। मीडिया को गाली दे देने से ना, नहीं दे रहा मैं, नहीं, आप अपनी कमजोरी नहीं छिपा सकते। अरे भाई कमजोरी किसकी? आलोक जी, अरे भाई हमारे तर्क के आधार पे आइए, तर्क पे आइए आलोक जी। तर्क पे तो आ रहा हूं। मैं आपसे बड़े लॉजिकल बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया, रोगी मीडिया, भोगी मीडिया करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। बात मेरा कहना सीधा ये है, मुझे रोकना पड़ा। नहीं, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं था, बिल्कुल गलत था। क्या संसद में गतिरोध नहीं हुआ इस बात को लेकर के? भाई गतिरोध हुआ, विपक्ष ने किया, ये आप तय करने वाले अरे कौन है? तो आप जब इस बात को लेकर मांग पे अड़े हुए हैं कि हम जब तक ये नहीं होगा तब तक पर नहीं अड़ सकता, तो आप अड़ेगा क्या? आलोक जी हुई ना बहस, सुनिए ना जरा, बहस हुई ना, सुनिए ना, बहस कब हुई? कितने दिन? 3 दिन बहस नहीं चली। कितने दिन बाद हुई? 3 दिन बहस नहीं चली। कितने दिन बाद हुई? 3 दिन बहस नहीं चली। आप दिन गिन के बताइए आलोक जी, 3 दिन बहस चली ना। छोड़ दीजिए, आप लोगों ने अपना वजन जितना गिरा लिया है वो पूरा देश देखिए। ऐसा है, अगर आप इस पर आएंगे आलोक जी तो फिर वो गलत हो जाएगा। आप अगर गलत नहीं तो मुझे रोकना। आप अपने हिसाब से सही गलत तय नहीं करेंगे ना, आप जज नहीं है ना। कैसे कर लेंगे? आप जज नहीं है ना। कैसे कर लेंगे? आप जज हैं, मीडिया जज है क्या? नहीं, जज क्या है? हम तो तस्वीर दिखाएंगे ना, आईना दिखाएंगे ना। आईना हम भी दिखाएंगे। सुनिए जरा मेरी बात। मुझे मैंने सुन लिया आपकी बात। नहीं, मुझे आपको जो नहीं बुलाना था तो मत बुला। आलोक जी मैं आ रहा हूँ, मैं क्या आ रहा हूँ आपके पास। आपको अगर एक तरफा नैरेटिव चलाना, चलाइए। कर ली बात आपसे, आ रहा हूँ मैं आपके पास में। एक तरफा नहीं चला रहा आपकी बात। तरफा चला रहे हैं? नहीं चला रहा। सुन लीजिए। बोलेंगे कांग्रेस के वोट उतना ही कम होंगे। और बोलिए, कह रहे हैं कि मोदी जी 2 घंटे और बोलते, जितना वो ज्यादा बोले उतना एक्सपोज किया। 1.5-2 घंटे तक जब मणिपुर पर नहीं आए तो देश ने देखा कि व्यक्ति कितना गंभीर है, कितनी गंभीर चर्चा करना चाहता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल क्यों हुआ, इस स्तर पे जाना क्यों पड़ गया विपक्ष को? सवाल मणिपुर का पूछा जाना था और सवाल पर्सनल अटैक पर आकर के शुरू खत्म हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार तो मुझे लगता है बिल्कुल मर्यादित शब्द होगा। यूपीए का अंतिम संस्कार हो चुका है। देशद्रोही, रावण, अंधा, तमाम तरीके के शब्द इस्तेमाल हो गए। मुझे लगता है रावण शब्द जो है अहंकार का प्रतीकात्मक है और रावण को अहंकारी माना गया है। उसी संदर्भ में रावण कहा गया है और अहंकार इस बात से झलकता है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री की तरह बात करनी चाहिए थी, बीजेपी के प्रचार मंत्री की तरह नहीं करनी चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुझे इंडिया के जितने नेताओं ने इस बहस में हिस्सा लिया, एक आदमी बताइए जिसने आप में से किस नेता ने देश में सरकार को, प्रधानमंत्री को संसद में यह सलाह दी कि मणिपुर की समस्या का यह हल निकलना चाहिए, बजाय इसके कि लेकिन किसी एक नेता ने यह बताया कि मणिपुर की समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए? रुको जरा, सब्र करो। राहुल गांधी जी ने संसद में भी बताया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया। संसद में क्या बताया, जरा आप बता देंगे तो हम भी समझ। इसका जो पूरी तरह से सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को शांति की अपील करनी चाहिए थी। करा ली बेइज्जती। एक सवाल और सुन लीजिए, ये समस्या अभी की 1 महीने 3 महीने की नहीं है, 1991 से ये समस्या है। 700 लोग 1991 में मारे गए थे। और जिस बहस की चर्चा आप बात कर रहे हैं, आप ही के एक एमओएस थे जिन्होंने जवाब दिया था। मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी, उनके वक्त में भी ऐसी स्थिति। मैं समझता हूं राहुल जी, आपने 3 बार रिपीट किया, अब सुनिए जरा आपका वर्जन क्या है।
आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में या पहले किसी के टाइम में 91 में हमारी सरकार नहीं थी जबकि, लेकिन अगर 91 में अगर हुआ, 91 में वीपी सिंह जी की सरकार से ट्रांजिशन हो रहा था, वापस आ, दो समुदाय आपस में गोली लेकर लड़ रहे हैं, 8000 बंदूकें वहां से चोरी हो गई हैं, 3 लाख 4 लाख कारतूस चोरी हो गए और वो चोरी करवाए गए प्रशासन के द्वारा बीजेपी के इशारे पर। ये सुप्रीम कोर्ट में तमाम एफिडेविट्स में चीजें सामने आ रही, आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप जब सवाल पूछते हैं तो कम से कम देखिए कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। अगर एजेंडा लेके बैठेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। नहीं। आप एक मिनट सुनिए जरा, आपको आप सुनना नहीं चाहते ना, आपका चेहरा बता। अच्छा, आप 30 सेकंड आपके पास है, बताइए। देखिए कैसा चेहरा तमतमाया। नहीं, मेरा नहीं तमतमाया, आलोक जी परेशान आप हो जाते हैं। मैं परेशान नहीं, आप अचानक परेशान हो जाते हैं। शांति से खड़ा हूं, मैं तो सुन रहा हूं। चलिए बताइए। गौरव जी ने इतना लंबा लेक्चर दिया, 30 सेकंड। अच्छा, टाइम कम है मेरे पास, 30 सेकंड में आप बता दीजिए क्या समाधान। बीच बीच में राहुल जी ने कितना मुझे रोका, आप लोगों ने देखा हो। मुझे अपने घर जाना है। ना मैं ये कहूंगा आपने मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी मेरा काम है रिक्वेस्ट करना। गौरव जी जल्दी को पूरा टाइम मिलना चाहिए। गौरव जी जल्दी पूरा दूसरी बड़ी बात जो बताने जा